तो अपेंडिंग क्वेरीज एक प्रोसेस है जिसमें हम करते ये हैं कि हमारे पास जब डिफरेंट डेटा होता है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास सेल्स का डेटा है जो कि हमने अभी अपलोड किया हुआ है 2017 का। लेकिन इसी तरह से हमारे पास 2018 का डेटा आएगा, 19 का डेटा आएगा, 2000 का डेटा आएगा। और जैसे जैसे वो डेटा आता जाएगा तो हम चाहते हैं कि उसका एक सिंगल टेबल बन जाए जिसमें हर डेटा जो है वो स्टैक होके आ रहा हो, अपेंड होके आ रहा हो। तो स्टैक और अपेंड का मतलब ये होता है कि जब एक फाइल का डेटा आता है उसी के नीचे दूसरी फाइल का डेटा, उसी के नीचे तीसरी फाइल का डेटा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपेंडिंग क्वेरीज का प्रोसेस। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम दो प्रोसेसेस सीख रहे होंगे। पहला प्रोसेस जो होगा वो मैनुअल अपेंडिंग का प्रोसेस होगा जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये प्रोसेस वही जगह है जहाँ से हमने मर्ज क्वेरीज किया था और कंबाइन का हमारे पास बटन अवेलेबल था। यहाँ से हम ये प्रोसेस करेंगे जिसमें टू और मोर टेबल्स के साथ जो है वो आप अपेंड कर सकते हैं। तो हम दो फाइल्स को और भी अपलोड करेंगे जो कि 15 और 16 की है, और तीनों फाइल्स को हम जो है अपेंड के प्रोसेस से अपेंड कर रहे होंगे। लेकिन अगेन इन फ्यूचर आपको इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि जब डेटा आपके पास इंक्रीज होता है कंटिन्यूसली तो ऑफ कोर्स आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि ऑटोमेट कर रहा हो आपको। हमारे पास एक फ़ोल्डर होगा जो कि हमने डिफ़ाइन किया हुआ होगा, जहाँ पर हम डेटा को सिर्फ ऐड कर रहे होंगे, और जब अपने प्रोजेक्ट में हम रिफ्रेश का बटन क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सारा डेटा अपेंड होके आ जाएगा, और जो प्रोसेस हमने उसको सिखाया हुआ होगा वो प्रोसेस हमारे लिए वो ऑप्शन अप्लाई कर देगा। अपेंड करने के बाद अगर आपने उसमें कुछ और ऑप्शंस या कुछ स्टेप्स ऐड किए हैं, कॉलम्स को रिमूव कर दिया है, उसको मर्ज कर दिया है, उसको स्प्लिट कर दिया है, तो वो सारे ऑप्शंस उस पूरे डेटा पे अप्लाई हो रहे होंगे। तो सबसे पहले आपका सोर्स कनेक्ट होगा और उसके बाद जो स्टेप्स आपने बताए होंगे वो एक एक करके सारे स्टेप्स आपके पास रिपीट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं, दोनों प्रोसेसेस को। तो हम इस वक्त पावर क्यूरी में अवेलेबल हैं, और यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि 2017 का डेटा तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पर 15 और 16 का डेटा भी लोड करते हैं, और फिर इन तीनों डेटा को हम अपेंड के प्रोसेस से अपेंड करेंगे। तो हम न्यू सोर्स पे क्लिक कर देते हैं और हम टेक्स्ट एंड सीएसवी पे क्लिक कर रहे हैं। तो जो हमारी फाइल्स हैं 15 और 16, दोनों को अलग अलग हमें बेसिकली लोड करना पड़ेगा। और क्योंकि ऑलरेडी हम पावर क्यूरी में अवेलेबल हैं तो इस दफ़ा भी हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्म डेटा का बटन नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने ओके किया तो इसने डेटा टाइप डिटेक्ट किया और एक नया आपके पास टेबल बन के आ चुका है। एक और फाइल अपलोड करते हैं, और इस दफ़ा हम 2016 अपलोड कर रहे हैं, एंड अगेन डेटा टाइप डिटेक्ट के ऊपर हमने ओके कर दिया। अब ये तीन अलग अलग टेबल हमारे पास आ चुके हैं, और हम चाहते हैं यहाँ पर एक नया टेबल बन जाए जिसके अंदर इन तीनों का डेटा अपेंड होके आ रहा हो। तो हम होम टैब पे जाते हैं, कंबाइन के टैब पर हमारे पास मर्ज क्यूरीज के नीचे ही अपेंड क्यूरीज का ऑप्शन दिया हुआ है। अपेंड क्यूरी में अगेन आपके पास दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। अपेंड क्यूरी जब आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक टेबल आपने सेलेक्ट किया होगा, 2017, जिसमें आप चाहते हैं कि इन दोनों का डेटा यहाँ पर कंबाइन होके आ जाए या अपेंड होके आ जाए। और अपेंड क्यूरी एज़ न्यू जब आप क्लिक करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये एक नया टेबल बनाएगा जिसके अंदर इन तीनों का डेटा जो है अपेंड होके आ रहा होगा। समटाइम्स अगर आप मिस कर जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो देखिए नीचे जैसे ही मैंने इस पे माउस ओवर किया है तो यहाँ पर एक टूल टिप भी आ रही है आपके पास, और टूल टिप आपकी हेल्प करती है कि ये प्रोसेस क्या चीज़ करने वाला है आपके लिए। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि अपेंड दिस क्यूरी विद अदर क्यूरीज इन दिस फाइल और क्रिएट अ न्यू क्यूरी। तो हम इसको न्यू क्यूरी पे क्लिक कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है ये ऑप्शन ओपन होके आ गया, और इसमें हमसे ये पूछ रहा है टू टेबल और थ्री और मोर टेबल्स आपके पास मौजूद हैं। क्योंकि हमारे पास थ्री टेबल्स हैं तो हम थ्री और मोर पे क्लिक कर देते हैं। पहला टेबल हमारा सेलेक्ट हुआ है क्योंकि मैंने उस वक्त 2016 पे क्लिक किया हुआ था। मैं 17 को भी ऐड कर देता हूँ डबल क्लिक, और 15 को भी क्लिक कर देता हूँ डबल क्लिक। तो यहाँ पर तीनों टेबल्स आ गए, लेकिन इसकी जो अरेंजमेंट है वो हमें 15, 16, 17 से करनी है। तो मैंने 15 को क्लिक किया, और अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास मूव के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और रिमूव के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो हम इसको मूव अप कर देते हैं, और जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं तो आपके पास एक नया टेबल बनेगा अपेंड 1 के नाम से, जिसमें इन तीनों ईयर्स का डेटा जो है अपेंड होके आ चुका है। तो ये जो प्रोसेस था हमारे पास एक मैनुअल प्रोसेस था जिसके थ्रू हमने जो ये प्रोसेस किया। लेकिन अगेन वही बात थी, जब हमारे पास 2018 का डेटा आएगा, 19 का डेटा आएगा, तो क्या ये प्रोसेस मैं दोबारा करूँगा? ऑफ कोर्स नहीं, हम तो एक ऐसा प्रोसेस चाह रहे हैं जो कि ऑटोमेट करा हुआ है। तो हम जो है वो एक ऑटोमेशन प्रोसेस करते हैं जो कि एक फ़ोल्डर का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जिसके थ्रू हम जो है ये प्रोसेस पूरा करेंगे। तो लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले तो हम ये सारे जो टेबल्स हमने बनाए उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप अपेंड 1 को डिलीट करेंगे, क्योंकि आप
इन तीनों में से कोई भी डिलीट करना चाहेंगे तो ये आपको डिलीट नहीं करने देगा, क्योंकि इसके थ्रू अपेंड का टेबल बन रहा है। तो पहले अपेंड डिलीट होगा, राइट क्लिक, डिलीट। इसी तरह से हम एक एक करके सारे जो सेल्स के टेबल हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं। और हम जब ये सारे प्रोसेस कर चुके हैं तो हम होम पे जाकर क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। तो अब जितनी भी चेंजेस हमने यहाँ पर की हैं, तो देखिए सारी चेंजेस यहाँ अप्लाई हो चुकी हैं और अब आपके पास यहाँ पर ये 5 टेबल अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर फ़ोल्डर प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर में जाते हैं जहाँ पर ओरिजिनल डेटा हमारा मौजूद है। क्योंकि अभी हमारे पास फ़ोल्डर बना हुआ नहीं है तो हमें यह बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और इस फ़ोल्डर का नाम हम रख रहे हैं सेल्स डेटा। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो टेबल का नाम आप चाह रहे हैं वो नाम यहाँ पर आएगा। तो एक जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस अभी हम क्या करते हैं, 15 और 16 को ऐड करते हैं और इन फ्यूचर जब हम 17 को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या 17 का डेटा ऑटोमेटिकली आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम 15 और 16 को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कट पेस्ट कर देते हैं सेल्स डेटा के फोल्डर में और अपनी पावर बीआई की स्क्रीन पर आ जाते हैं। गेट डेटा मोर पे हमने क्लिक कर दिया, क्योंकि इस दफ़ा हमें फोल्डर का प्रोसेस करना है तो हम टेक्स्ट एंड सीएसवी पे क्लिक नहीं करेंगे। एक बात को और समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ये फ़ोल्डर का प्रोसेस हम करने वाले हैं, ये सबसे बेस्ट प्रोसेस चलता है जब आपके पास सीएसवी फाइल्स होती हैं। तो इसीलिए हम जो है वो सीएसवी फाइल्स यूज़ कर रहे हैं। जब भी आप डेटा कहीं से भी गैदर करते हैं, चाहे आपका कोई क्लाइंट आपको गैदर करके दे रहा है या आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप एक्सेल में भी डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप सीएसवी के अंदर भी डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो आपको बस मेक श्योर करना है कि जब आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो आपको सीएसवी फाइल्स के साथ काम करना है। उसकी स्पीड भी बेहतर होती है जब आप पावर बीआई के साथ काम करते हैं। तो गेट डेटा ऑल के अंदर भी आपके पास फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। दोनों सेम चीज़ें हैं। आपने यहाँ पर क्लिक किया और कनेक्ट क्लिक कर दिया। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो पूछता है कि आपके फ़ोल्डर का पाथ क्या है, यानी फ़ोल्डर कहाँ मौजूद है आपका। तो हमने ब्राउज़ किया और ये हमसे फ़ोल्डर की लोकेशन पूछ रहा है। तो हम फ़ोल्डर की लोकेशन बता देते हैं। हमारे पास जो फ़ोल्डर मौजूद है वो जहांगीर सचवानी के फ़ोल्डर में और एडवेंचर वर्क सीएसवी में सेल्स डेटा का हमारा फ़ोल्डर है। तो आपको कभी भी ये फ़ोल्डर सेलेक्ट नहीं करना है। फ़ोल्डर के अंदर आपने एक और डेटा फ़ोल्डर बनाया है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ओके किया और ओके किया तो इस फ़ोल्डर को इसने रीड किया पावर बीआई ने और आपको बता रहा है ये कि इस फ़ोल्डर के अंदर ये 2 फाइल्स मौजूद हैं और कुछ और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जैसे इस प्रोसेस को आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पर अब आपके पास कैंसिल, ट्रांसफॉर्म डेटा, लोड और साथ में एक नया बटन आ गया कंबाइन का। ये आपका बटन है जो कि इस डेटा को कंबाइन करेगा और अपेंड भी करेगा। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। इसका मतलब कंबाइन भी कर दो और पावर क्यूरी में ले जाओ। और दूसरा आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कंबाइन एंड लोड। इसका मतलब कंबाइन करें और यहाँ पर डायरेक्ट लोड करते हैं इसको। अगेन बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम क्लिक कर देते हैं। तो अगेन एक ऑप्शन आपके पास आएगा जो कि डेटा टाइप रिडक्शन के लिए होगा और सिंपल इस पर आपको ओके कर देना है। रिसेंटली कुछ महीनों से जो एक ऑप्शन अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है कि जैसे आप फोल्डर के ऑप्शन से क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली पावर क्यूरी आपके सामने नहीं खुल रही होती है, वो खुल चुकी है। यहाँ पर अपने माउस को आप लेके जाएंगे और यहाँ से पावर क्यूरी को आप क्लिक कर देंगे। तो ये पूरा डेटा आपके पास कंबाइन होकर आ चुका है और इस प्रोसेस के लिए इसने कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर्स भी यहाँ पर ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसको बंद कर दें या कोलैप्स कर दें। ये आपका डेटा है सेल्स डेटा, जिसमें दोनों फाइल का डेटा आ चुका है। इसको हम फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं और लोड मोर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 15 और 16 दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम 17 को भी ऐड करके देखते हैं कि क्या 17 का डेटा यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम अपने फ़ोल्डर पे जाते हैं और 17 को भी हम यहाँ पर मूव करवा देते हैं। देन सिंपल हम जो है होम टैब पे जाएंगे, क्यूरीज के ग्रुप के अंदर हमें इसको रिफ्रेश करना है। हम रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में, डिपेंडिंग कि कितना बड़ा डेटा आपके पास है, आपका डेटा यहाँ पर कंबाइन होके आ चुका है और पूरा डेटा इसने अपेंड कर दिया है। और जैसे ही नया डेटा आता है, अगर आपने यहाँ पर कुछ और स्टेप्स ऐड किए हुए हैं तो ये सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने क्लोज एंड अप्लाई किया, वो पूरा डेटा अपेंड होके यहाँ पर एक और नया
टेबल आपके पास बनकर आ जाएगा जो कि सेल्स डेटा के नाम का होगा। देयर यू गो। तो नॉर्मली याद रखिएगा, हमेशा आपको इन फ्यूचर जब भी आप ऑफलाइन काम करते हैं तो आप जो है वो हमेशा फ़ोल्डर ऑप्शंस की तरफ जाइएगा, क्योंकि फ़ोल्डर ऑप्शन जो है वो आपके प्रोसेस को ऑटोमेट बनाएगा। अब इन फ्यूचर जब भी नया डेटा आ रहा होगा, सिंपल हमें उस फ़ोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट करना है और आपको पावर बीआई डेस्कटॉप में जाके सिर्फ रिफ्रेश करना है।